हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिसेंट विनर एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवल 2 के एग्ज़ाम की। लेवल 2 में जो भी रीट का एग्ज़ाम है अब आप देने जा रहे हैं। रीट के एग्ज़ाम में लेवल 2 में किस तरीके का सिलेबस है, जहां पर आपको 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है। तो बेसिकली इसमें हम जानेंगे किस तरीके से सिलेबस होगा। बेसिक सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा आपको समझ के चलना है कि किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे यहाँ पर हम एक कंपटीशन में आए और दूसरों को compete करके अपनी सीट रिजर्व करें। देख लीजिए, पहली चीज़ तो याद रखें, ये एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। रीज़न क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्यों ये एग्ज़ाम इतना इम्पॉर्टेंट है। इस एग्ज़ाम को की इम्पोर्टेंस समझने के लिए आप ये मान के चलें कि जैसे यूपी में आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देते हैं और वो एक एलिजिबिलिटी है, इसको आप एलिजिबिलिटी टेस्ट ना समझे, ये डायरेक्ट जॉब ओरिएंटेड टेस्ट है। यानी आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी। जैसे आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, आपकी एक मेरिट बनती है और क्विकली आपको जॉब मिल जाएगी, यानी कि एक अपॉइंटमेंट लेटर आपको दे दिया जाएगा। बट कंडीशन क्या है कि आपको अच्छे से अच्छी रैंक आपको लेके आनी है, अच्छे नंबर लेके आने हैं। कितने नंबर आप अगर लेके आते हैं तो आपको जॉब मिलेगी। यहाँ पर एक अच्छी बात यह भी है कि आपको 10% सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेजुएशन का ऐड होगा और 90% आपका रीट जो एग्ज़ाम हो रहा है यहाँ से आपको मिलेंगे। तो इसलिए आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस समय आप हार्ड वर्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपना टेस्ट क्वालिफाई करके और उसमें अपनी अच्छी नंबर लेके आए। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं लेवल 2 में। लेवल 2 में भी हमको यहाँ पर हम 4 पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। 4 चीज़ें होती हैं, 4 खंड हैं। तो पहले खंड में हम समझेंगे पहले सेक्शन में। तो फर्स्ट सेक्शन में क्या है कि बाल विकास यानी सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। 30 क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा आपको डीप पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ना है, बच्चे की आप साइकोलॉजी को समझिए। और जब आप 6 to 8 तक की बात कर रहे हैं, कम से कम आप ये मान के चलें कि 12 से 15 है ना, 12 to 15 ईयर्स के बच्चों की आपको स्टडी करनी है और उन बच्चों की मेंटलिटी को चेक करना है, उनकी साइकोलॉजी को पढ़ना है, किस तरीके से वो सोचते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं, वो चीज़ें आपको माइंड में रखनी होती हैं। उसके बाद हम देखिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये फिर सारा सिलेबस दे रखा है। सिलेबस में देखिए बाल विकास से रिलेटेड आपको कुछ आपकी थ्योरीज हैं, तो उन थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप पढ़ें, है ना। व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस तरीके की होती हैं, व्यक्तित्व क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जो भी सिलेबस है, आप यूपी टेट की अगर आपके पास बुक है या सुपर टेट की, तो उसमें भी आपका सीडीपी दे रखा है, वहाँ से भी आप सिलेबस पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इसका, देखिए इंग्लिश में भी यहाँ पर दे रखा है, आप चाहें तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ फाइल है, आप इसके वेबसाइट से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद हमारे पास सीडीपी यानी 30 मार्क्स का अगर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हो गई, तो उसके बाद हमारा आता है फर्स्ट लैंग्वेज। तो फर्स्ट लैंग्वेज में आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू हो गई आपकी, उर्दू ले सकते हैं, पंजाबी है आपके पास। देखिए कई सारी लैंग्वेज हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी यानी सेक्शन 2 में आपके यहाँ पर भी 30 नंबर की आएगी। मैं प्रेफर करूँगा कि आप हिंदी लें, क्योंकि हिंदी वाकई से इजी है। और सेकंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश ले लें या फिर आप अदर संस्कृत भी ले सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप संस्कृत लें। हिंदी में काफ़ी, और हिंदी और संस्कृत में काफ़ी चीज़ें सिमिलर होती हैं, इसलिए आप संस्कृत ले सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो सेक्शन देखिए, अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश भी आपको मिलेगी देखने को। इंग्लिश का ये सिलेबस है, वही चीज़ है। ग्रामर आपको पढ़नी है, बुकैब पे आपको फोकस करना है और पैसेज पढ़नी है। यही 3 चीज़ें इंग्लिश में आनी होती हैं। उसके बाद हम देखें, और तीसरी लैंग्वेज संस्कृत है। तो संस्कृत का सिलेबस बिल्कुल जैसे हिंदी का सिलेबस है, वैसे ही संस्कृत का आपको सिलेबस यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखें, उर्दू भी यहाँ पर दे रखी है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जिनकी इंग्लिश उर्दू अच्छी है, तो वो उर्दू ले सकते हैं, डजेंट मैटर, है ना। उसके बाद देखेंगे सिंधी एक लैंग्वेज है, तो यहाँ पर सिंधी भी दे हुई, तो सिंधी को आप देख सकते हैं। और पंजाबी लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हैं, पंजाबी को भी ले सकते हैं आप। सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं हम ना, फर्स्ट लैंग्वेज में। तो फर्स्ट लैंग्वेज में आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। ऐसे ही सेम एज इट जो होगा
सेक्शन 3 में अगर खंड 3 की हम बात करें तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज 2 में हिंदी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं, पंजाबी हो गई, उर्दू है आपकी, या फिर संस्कृत हो गई, इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका पैटर्न लगभग 3 सेक्शन का जो पैटर्न है बिल्कुल लेवल फर्स्ट की तरह है। लेवल फर्स्ट में भी यही पैटर्न रहता है और लेवल सेकंड में भी, बस चेंजेस जो आते हैं हमारे वहाँ पर क्या होता था कि लेवल 4 सेक्शन 4 एंड 5th में मैथ और एनवायरनमेंट आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पर जब हम इसमें मूव करेंगे खंड 4 में, है ना, तो जो गणित और विज्ञान, देखिए लेवल 2 में जब आप जाएंगे तो सेक्शन 4 में जो कैंडिडेट साइंस से हैं या जिन्होंने बीएससी किया हुआ है, तो बीएससी वाले जो कैंडिडेट हैं, डजंट मैटर कि उनके पास बीएससी में मैथ था या फिर बायोलॉजी थी, तो कुछ भी होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो बीएससी किए हैं तो उनको मैथ का इस तरीके का सिलेबस पढ़ना है, जिसमें घातांक हो गए, बीजीय, व्यंजक, गुणनफल, समीकरण, वर्ग, घनमूल घन हो गया आपके, ब्याज, अनुपात, समानुपात, ये सारी चीजें यानी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आएगा। अराउंड 30 क्वेश्चन तो आपके मैथ के आएंगे और 30 क्वेश्चन विज्ञान से भी आएंगे, तो इसलिए इस पे आपको फोकस करना है। इसका यहाँ पर सिलेबस जो है इंग्लिश में भी दे रखा है, आप इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं। साइंस का सिलेबस भी देखिए यहाँ पर दे रखा है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, लिविंग बीइंग हो गई, ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ हो गई, एनिमल्स, रिप्रोडक्शन एंड एडोलसेंस हो गए आपके, मैकेनिक हो गई, हीट एंड टेम्परेचर, लाइट एंड साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो ये सारा आपके साइंस के चैप्टर हैं जहाँ से आपका मैथ और साइंस, जहाँ से आपके 60 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसलिए ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेवल 2 के लिए। अगर आप बीएससी से हैं तो आपको मैथ और साइंस में बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी, तभी आप एक अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और अगर आप आर्ट साइड से हैं या फिर आप कॉमर्स से हैं, क्योंकि कॉमर्स वालों को भी इस बार लेवल 2 में बैठने का मौका मिल रहा है, तो कॉमर्स वालों के लिए और जो बीए से हैं, बीए वाले, उनको सामाजिक अध्ययन पढ़ना है, मतलब सोशल स्टडी। तो सोशल स्टडी में आपको क्या पढ़ना है वो देखिए यहाँ पर दिया रखा है। भारतीय सभ्यता यानी संस्कृति एवं समाज, मौर्य और गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल, आपको दोनों पढ़ना है। मेडिटेटर यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी सब कुछ लिखा हुआ है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं सब कुछ है। ज्योग्राफी हो गई, आपको हिस्ट्री ऑफ राजस्थान जरूर पढ़नी है, तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान को इग्नोर नहीं करना है। रीजन क्या है, यहाँ से आपके अराउंड 10 क्वेश्चन, 8 to 10 क्वेश्चन जरूर आएंगे, है ना, राजस्थान की हिस्ट्री से। और आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान आपसे पूछेगा। तो ये रहा टोटल सिलेबस जिसमें आपको ध्यान देना है। यहाँ से भी आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, सोशल स्टडी से भी। तो ये बेसिकली किन लोगों के लिए है, जो आर्ट साइड से हैं या फिर जिन्होंने बीकॉम किया है उनको इस सोशल स्टडी पढ़नी है, और जिन्होंने बीएससी किया है तो उनको मैथ और साइंस पढ़नी है। ये रहा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस सिलेबस का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।